हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राम सर। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस बोर्ड की जरूरत नहीं है, आज हम डिजिटल बोर्ड पे आपको सॉल्व करके वहां बताएंगे। तो आइए लेके चलते हूं मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ और सॉल्व करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने डिजिटल स्क्रीन की तरफ और आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 15 माइनस 15 डिवीजन 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ हमें एक्स का मान दिया हुआ ज्ञात करना है इस एक्सप्रेशन से। तो एक्सप्रेशन को पहले हम अलग से लिख लेते हैं। 15 माइनस 15 डिवीजन 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू एक्स। तो पहले हमारा बॉड मास रूल कहता है कि पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पर ब्रैकेट तो यहाँ नहीं है तो ब्रैकेट कैंसिल हो गया। हाफ भी नहीं है, हाफ भी कैंसिल हो गया। डिवीजन आता है तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, और डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू एक्स। डिवीजन के बाद बारी है मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 माइनस 6 इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 15 माइनस 6, और ये होता है हमारा 9। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है 9। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे वहीं बॉड मास रूल के अनुसार। तो बॉड मास को हमेशा ध्यान में रखना है, बॉड मास से ही हमारे सिंप्लीफिकेशन का सारा काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे यहाँ ब्रैकेट की तरफ। ब्रैकेट में हमें दिख रहा है कि 2 इंटू 5 है, तो 2 इंटू 5 को पहले सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 10। तो हम सॉल्व करते हुए इसको कॉपी करते हैं, हो जाएगा 81 प्लस ये कैपिटल ब्रैकेट है 159 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट है 7 इंटू 8 प्लस ये स्मॉल ब्रैकेट है 13 माइनस यहाँ लिख देंगे हम 10, और ये सारे ब्रैकेट वापस से क्लोज कर देंगे। अब इक्वल टू हम लिखेंगे। देखिए अब हमारा नंबर है ब्रैकेट में ही, अभी हम चल रहे हैं ब्रैकेट में ही। हम लोगों ने सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया है, अभी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13 में से 10 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 81 प्लस 159 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस ये क्या लिख देंगे 3, और ये 2 ब्रैकेट हमारा और रह गया। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लोगों ने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब हमारी बारी है इस कर्ली ब्रैकेट को हटाने की। तो इसको हटाने में इसमें एक्सप्रेशन हमारा है 7 इंटू 8 प्लस 3। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56, और 3 और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 59। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 81 प्लस 159 माइनस 56 और 3 59। पहले मल्टीप्लाई किया बाद में जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 59। शायद कुछ चीज़ें छूट रही हैं जो हमको ध्यान देना होगा। यहाँ से मैंने 2 छोड़ा हुआ है। एक मिनट में कलर चेंज करके लिख देता हूँ वापस से, आपको ये शो होगा। चलिए कलर मैंने ले लिया ब्लैक, और यहाँ हम लोगों ने छोड़ा हुआ है 2, ध्यान दीजिएगा 2, और यहाँ भी ब्रैकेट से बाहर है 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे कोई साइन नहीं होगा तो क्या लेंगे हम मल्टीप्लाई ले लेंगे। चलिए इसको इरेज कर दिया मैंने, वापस से लिख देता हूँ मैं। यहाँ हो जाएगा -2, और ये सॉल्व मैंने किया 8 7 56 और 3 जोड़ दिया 59, तो ये आ जाएगा 59। अब ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग यहाँ पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये ब्रैकेट भी सॉल्व किया, ये ब्रैकेट भी, तो ये 3 ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी है इस बड़े ब्रैकेट की। तो इसमें जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 इंटू 59 को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 118, और 159 में से 118 घटाएंगे तो क्या आएगा। इसको हम लोग रफली भी कर सकते हैं ताकि ब्रैकेट को हटाने के बाद तुरंत हम लिख सकें। तो ये कर लेते हैं रफली, क्या होता है। देखिए 159 में से हमको 118 घटाना होगा, और ये पहले से हम करके रख लेते हैं कि ये 1 होगा, ये 4 41 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 81 प्लस 41। इसको मल्टीप्लाई किया 118 आया, फिर इसमें से घटा दिया।
अब ये हो जाएगा 112 और 8 4 12, 122 हमारा आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रेड कलर थोड़ा ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन दिया है कि 36, अब यह पहला करेक्ट नहीं है, मैंने बस ऐसे टिक किया है, हटा देते हैं इसको। 36 डिवीजन 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 बराबर इक्वल टू 21, उत्तर सही है। किस व्यंजक का उत्तर सही है? तो हम सॉल्व करते हैं। पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा ये 20 होना चाहिए था, जो कि सही नहीं है। राइट उत्तर क्या था हमारा? 20। ये यहाँ सही, ये गलत हो गया, 20 नहीं आया। तो कौन सा उत्तर सही हमको खोजना है। चलिए अब देखते हैं आगे। इस इक्वेशन को देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन को। इसमें भी पहले डिवीजन को हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ से हल करेंगे तो आएगा 3। तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये 4 डिवीजन 4 1 हो जाएगा, 8 डिवीजन 2 4 हो जाएगा, 18 डिवीजन 6 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4 और 1 प्लस है और 3 क्या है? माइनस। तो 4 1 5 और 3 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2। तो ये हमको सही लग रहा है 2, क्योंकि ये 2 आ भी रहा है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, अगर चेक कर लें थोड़ा सा जल्दी में ही सही, तो ये 5 2 जा 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 3 8, 8 आना चाहिए आंसर, जो कि ये 15 आ रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है। इसको देख लेते हैं, एक्सप्रेशन 3 को सी को देख लेते हैं। तो सी में है प्लस में अगर देखा जाए तो 3 और 2 है, जो कि 5 होगा, और माइनस में देखा जाए तो 1 और 4 है, जो कि भी 5 होगा। तो 5 प्लस और 5 माइनस, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 0 पर दिया है क्या? 10। तो सही आंसर है हमारा। एक बार सबको अगर क्लियर करें और साफ साफ सही आंसर लिखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लियर करके राइट आंसर लिखूं तो राइट आंसर होगा हमारा ये बी वाला। फिर से चेक कर लेते हैं, 4 में 4 से भागा दिया 1 आया, और 8 में 2 से भागा दिए 4 आया, ठीक है, और 18 में 6 से भागा दिया 3 आया। तो ये 4 और 1 प्लस है, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा। तो कौन सा उत्तर सही हमारा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने स्क्रीन पे, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ हमको दिख रहा है ये लाइन ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 निकल के आएगा यहाँ से। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे इस ब्रैकेट की। तो इसमें हमको क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा हमको, अब ये ब्रैकेट भी साथ में ही सॉल्व हो जाएगा। अब हमको ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट साथ में टूट जाएंगे, तो इसके बाद हमको मिलेगा ये कर्ली ब्रैकेट। तो उसमें अब हम इसको ब्रैकेट को, इसको लिख रहे हैं इक्वेशन को, 14 माइनस ये बिग ब्रैकेट में 14 माइनस 18 डिवीजन। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट को लिखूं एक बार तो 2 इंटू 7 माइनस 20 डिवीजन। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है और यहाँ से निकल के आया है 4, और ये मैंने क्लोज कर दिया सारे ब्रैकेट को वापस से। यहाँ एक ही साथ में लाइन ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट भी ब्रेक हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस अब ब्रैकेट को देखिए, कर्ली ब्रैकेट को देखिए, तो इसमें डिवीजन करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा 5, और ये इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14, और 14 माइनस 5 ये हो जाएगा 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 18 डिवीजन, और ये क्या आ गया 14 में से 5 घट गया तो 9 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 14 माइनस, पहले डिवीजन करेंगे तो 2 आएगा, और 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 14 में से 2 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 12, और ये 12 यहाँ से घटा देंगे। तो अब ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमको 14 में से 12 गया 2। ये आंसर हमारा सही आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। जैसे मैंने इसको 5 माइनस 1 को 4 कर दिया, तो मैंने जब कॉपी किया है तो 14 माइनस ये 14 माइनस 18 डिवीजन, और कर्ली ब्रैकेट में 2 इंटू 7 माइनस 20, और डिवीजन की जगह इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। वापस से इसको सॉल्व किया तो 5, इसको सॉल्व किया तो 14, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9 आ गया। फिर 9 से मैंने डिवीजन किया 18 में तो ये आ गया 2, और 14 में से माइनस कर लिया
तो क्या हो गया 12। फिर ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे शो हो रहा है, कौन इसमें से कौन 20 के बराबर नहीं है। मतलब 3 का उत्तर हमको क्या मिलेगा 20 मिलेगा, बाकी एक का अलग मिलेगा। तो देखते हैं कौन से 3 एक्सप्रेशन का आंसर हमारा जो है कि 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं, लेते हैं ऑप्शन ए को। तो पहले ये अगर लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये 15 चौका 60 और 60 20 80 और 100 में से 80 घट जाएगा तो ये क्या आ रहा है 20 आ रहा है। ये तो सही है, तो इसको तुमको नहीं चूज करना है, जो नहीं बराबर उसको चूज करना है। इसको देखते हैं एक बार। तो 3 और 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 5 और 2 इंटू 2 भी ब्रैकेट में हो जाएगा 4। तो 5 इंटू 4 ये भी आ जाएगा 20, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है उसको ढूंढना है हमको। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट में दिया है 15 60 माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। और अगर मैं लिखूं इसको जरा सा तो 45, फिर डिवीजन और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 6 और 8 में से 6 गया 2 और इसको भाग देंगे ये कुछ और आएगा पर 20 नहीं आएगा, 22.5 आएगा। अच्छा इसको देख लेते हैं, ये मेरा सही लग रहा है पर इसको एक बार देख लेते हैं। तो 2 में 2 से भाग दिए तो 1 आया और 50 गुणते 1 करेंगे और माइनस 30 करेंगे तो ये भी आएगा 20, क्योंकि 50 बन जाएगा 50 हो जाएगा और 50 में से 30 घट जाएगा तो 20। तो 3 20 आ रहे हैं, कौन सा बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा 20 के बराबर नहीं है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने स्क्रीन पे शो रहा है। इसका आंसर हमको चाहिए 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई। तो फिर यहाँ भी वही रूल, डिवाइजिबिलिटी मतलब डिवाइजिबिलिटी नहीं, बॉड मास रूल यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो बॉड मास के अनुसार पहले हमको क्या करना है डिवीजन, अगर वो हम करें तो बाकी सबको कॉपी करेंगे। 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर है माइनस। अब देखिए 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 गुणते 2 है और नीचे 2 इंटू 2 है, तो ये 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 2। अब क्या करना है, अब यहाँ कर लेते हैं 2 के पावर 3, इसको चाहे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 8 लिख सकते हैं प्लस। अब 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 8, ये 16 हो जाएगा और 2 के पावर 2 अगर इसको कहें तो ये 4 हो जाएगा माइनस 2। चलिए 8 प्लस 16 चौका 64 माइनस 2। अब प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो 64 और 8 क्या हो जाएगा 72। 64 और 8 क्या हो जाएगा 72 और माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 70 हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कोई गलती हम नहीं किया है, बस एक ही चीज़ यहाँ सीखा है 2 टू द पावर 3 और ये 2 टू द पावर 2 का डिवीजन किया तो ये हमारा 2 आया था, 2 2 कट गए थे और वही 2 मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। अभी क्या किया मैंने फिर 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 4 टाइम, तो ये 16 आएगा और 2 टाइम में 2 का स्क्वायर तो 4, यहाँ 2 की पावर 3 है तो ये 8 आ जाएगा, तो 8 64 ऐसे करके हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्स कैसे करेंगे इसको समझते हैं। एक्स अपॉन 64 मल्टीप्लाई 81 अपॉन एक्स। तो x का मान ज्ञात करना है। सर यहाँ बराबर दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे बराबर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है बराबर लिखा है तो वो हम बराबर लिख लेते हैं इस तरह से। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 81। तो x निकालना है तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे और ये अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 64 और इसका भी वर्गमूल ले लेंगे। तो 64 का वर्गमूल 8 और 81 का 9, तो ये हो जाएगा 8 9 72। एक्स का मान क्या आएगा 72, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए इसको सरल करना है। इसमें 4 टर्म हैं, 2 प्लस के हैं, एक यहाँ प्लस दिख रहा है पर यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये आगे प्लस होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बाकी जो है इसको घटाएंगे, 2 माइनस वाले को भी जोड़ेंगे। तो पहले प्लस को जोड़ लेते हैं 111.1, पहला मैंने ये वाला ले लिया, फिर इसको लेते हैं 1.111, इस तरह से लाइक डेसिमल, डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान कर लेते हैं, इसको लाइक डेसिमल बोलते हैं।
और ये हो जाएगा 2 और ये 1 और ये 1, 112.211 इस तरह से ये 112.211। अब ये माइनस वाले को भी जोड़ लेते हैं, तो माइनस में है 11.11 और ये भी है 11.11, तो ये दोनों माइनस हैं, ऐड करेंगे तो ये 22.22 आएगा। तो अब क्या करें, इसको 22.22 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ये माइनस चिन्ह को थोड़ा इग्नोर करेंगे। अब घटाते हैं, तो एक में से 0 गया 1 और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा। यहाँ भी कैरी हो गया तो यहाँ 1 बचा है, तो फिर यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो यहाँ 9 आ गया। फिर यहाँ कैरी हुआ तो यहाँ फिर 1 बचेगा, तो फिर 11 में से 2 गया, यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ भी कैरी हुआ तो यहाँ 0 बचेगा, 0 मतलब ये फिर कैरी हो गया आएगा तो 10, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 89.991। ये अगर कहीं है तो हमारा क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने सॉल्व करते हैं। इसको हल करना है, मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें हमको पहले ये डिवीजन हल करना होगा, ब्रैकेट के अंदर ये सब्ट्रैक्शन हल करना होगा, x को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग साइड करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 1170 में हमको 26 से भाग देना पड़ेगा, तभी हमको आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इसको एक रफ कार्य हम लोग कर लेते हैं। तो 26, ये 2 5 10, 5 बार में करेंगे तो आएगा 130, जो कि नहीं घटेगा, तो 4 बार ले जाएंगे। 4 छक्का 24 का 4 के लिए जाएगा 2, 4 अपना 8 2 10, 104 यहाँ से घटा लेंगे। तो यहाँ से 7 में 4 गया 3, 13, फिर 0 आएगा तो फिर 5 बार जाएगा, मतलब ये क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, ये हमको पता चल गया। तो अब हम लिख सकते हैं 45 प्लस ब्रैकेट में इसको भी सॉल्व कर लें। 785 में से 423, 785 माइनस 423, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ आएगा 3, ये आएगा 362। तो यहाँ लिख दे 45 प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे 362। 785 में से 423 हमने घटाया है, तो ये प्लस x बराबर 440। चलिए इस तरह से कर लेते हैं और ये हो जाएगा। अब ये पूरा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 362 प्लस x बराबर 440। तो ये रफ है, इसको हटा भी सकते हैं, इस तरह से यहाँ से हटा दें, स्पेस हमको मिल जाएगा, तो आगे और काम कर पाएंगे। देखिए अब ये इसको हमको जोड़ना है। तो x बराबर 440 माइनस 45, ये 362 और 45 को जोड़ लें हम लोग, जोड़ के वहाँ माइनस कर देंगे तो ये 7 आ गया। 6 4 10 के लिए जाएगा 1 3 और 1 4, तो यहाँ घटा देंगे 407। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 3, तो 407 घट गया तो 33 आ गया। x बराबर क्या आएगा, 33। तो 33 है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्क्रीन पे लिखा है x के 2/3 का के की मतलब जो भी है, मतलब ये का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंग्लिश में होता तो आप लिखा होता। तो x मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 बराबर 1616, मतलब 1616। तो x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है तो देखिए यहाँ कुछ कट रहा होगा तो काट सकते हैं, ये कट गया और ये 3 से 3 कट गया, मतलब x/5 बचा। तो x/5 बराबर हो गया 16। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 16 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 के लिए जाएगा 3 5 3 8, फिर 5 छक्का 30 के लिए जाएगा 3 5 एकम 5 3 8, 80। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। ऐसे ही किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।